ठीक, चलो यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर पढ़ चुके हैं, कल क्या पढ़े थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़े थे। अच्छा बताओ, जीरो ऑर्डर जो तुमने बताया था हमने, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ना तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ना तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक nth ऑर्डर रिएक्शन करवाया था कल ना। nth ऑर्डर का इक्वेशन कितना था एक बार बोलो साहब ने। nth ऑर्डर का इक्वेशन कितना था, kT बराबर, बेटा याद रखना kT के बराबर में बताया था, लिख लोगे C0 माइनस CT, ऊपर क्या लिख दोगे 1 माइनस n अपान 1 माइनस n। ये हो जाएगा बेटा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, nth ऑर्डर रिएक्शन है। अगर nth ऑर्डर रिएक्शन ये है, तुम्हें हर क्वेश्चन क्या करोगे, चाहे वो जीरो ऑर्डर का पूछे या फर्स्ट ऑर्डर का पूछे या सेकेंड ऑर्डर का पूछे, केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, अदरवाइज जीरो ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल होता है, सेकेंड ऑर्डर के लिए भी होता है और थर्ड ऑर्डर के लिए। तो मैं कल जीरो ऑर्डर का करवा दिया था, अब थोड़ा सा देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जनरल इक्वेशन से मैं सॉल्व कर रहा हूं, kT बराबर जनरल nth ऑर्डर के लिए ना, kT बराबर C0 1 माइनस n माइनस CT 1 माइनस n अपान 1 माइनस n। वेयर n की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक, बस n इक्वल टू 1 बस एप्लीकेबल नहीं है, बाकी हर जगह क्या है, एप्लीकेबल है। तो बताओ अब हम कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं, सेकंड ऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो n की वैल्यू कितना रखोगे, 2 रखोगे। जब n की वैल्यू 2 रखोगे तो kT बराबर 1 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा, माइनस 1, अब माइनस t, फिर माइनस CT, t की पावर 1 माइनस n, तो 1 माइनस 2 करो कितना आ जाएगा भाई, 1 माइनस 2 मतलब कितना आ जाएगा, CT की पावर माइनस 1, कितना, CT की पावर माइनस 1। फिर यहाँ से सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा आगे तुम्हें करना पड़ेगा। kT बराबर अगर मैं इसको लिखूं तो बेटा ये माइनस में आएगा, तो मैं इसको प्लस के लिए क्या कर दिया हूँ, इसको मैं प्लस के लिए यहाँ पर पहले प्लस कर दिया हूँ। अरे ये माइनस में है, आगे माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस के माइनस कॉमन लेकर नीचे भी माइनस है, तो माइनस कॉमन लेकर कितना 1/CT माइनस 1/C0। तो अब जनरल इक्वेशन आ जाएगा, माइनस को मैं इसको मैं इधर लेकर जाऊँ, प्लस में हो जाएगा, तो 1/CT बराबर kT 1/C0। तो ये तुम्हारा जनरल इक्वेशन बन गया सेकेंड ऑर्डर के लिए, 1/CT बराबर kT प्लस 1/C0। अब हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए व्यक्ति आप निकाले थे या 50%, अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए व्यक्ति 50% निकाले थे, अब क्या निकाले, T55 सेकेंड ऑर्डर। ये जनरल इक्वेशन बन गया सेकेंड ऑर्डर के लिए, 1/CT बराबर kT प्लस 1/C0। T50 के लिए CT की वैल्यू कितना आ जाएगा, C0/2। तो जब हम लोग C0/2 यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा अपन, C0 इक्वल टू kT हाफ प्लस C 1/C0। तो यहाँ से T हाफ निकालो कितना आ जाएगा, T हाफ तो निकलेगा 1/2 1/K इंटू C0। अब थोड़ा ध्यान में देखना पड़ेगा, बताओ हाफ लाइफ टाइम आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि नहीं, हाफ लाइफ टाइम और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि नहीं, नहीं करता है। हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T हाफ बराबर 0.693/K होता है, और जीरो ऑर्डर के लिए कितना T हाफ कितना आता है, 1/2 C0/2K, याद रखो भाई थोड़ा सा। और सेकेंड ऑर्डर के लिए कितना हो जाएगा, 1/K C0। ठीक, फिर देखो तो हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर के लिए T हाफ किस पर डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन पर। ठीक बेटा, अब बताओ अगर हमें T75 करना है, पहले इतना लिखो यहाँ पर, चलो भाई चलो। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सेकेंड ऑर्डर का जनरल, एक हम लोग nth ऑर्डर का जनरल इक्वेशन कितना हो जाएगा, kT बराबर C0 1 माइनस n माइनस CT, फिर उसके बाद 1 माइनस n अपान 1 माइनस ये जनरल ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसमें हम लोग इस जनरल ऑर्डर रिएक्शन से जीरो ऑर्डर लिख सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर लिख सकते हैं और थर्ड ऑर्डर लिख सकते हैं, केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब बताओ अगर हमें सेकेंड ऑर्डर पढ़ना तो n की वैल्यू कितना पुट करोगे, 2 पुट करोगे, n की वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जनरल इक्वेशन आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर के लिए 1/CT बराबर kT प्लस 1/C0। अब इसके लिए अगर हाफ लाइफ टाइम लिखोगे तो T हाफ बराबर कितना आ जाएगा, 1/K C0। ये तुम्हारा जनरल इक्वेशन हो गया हाफ के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है। अगर अब फिर दूसरा, अगर हमें सेकेंड ऑर्डर के लिए T75 लिखना है तो बताओ CT की वैल्यू कितना हो जाएगी, C0/4। कितना बेटा, C0/4। जब हम लोग C0/4 CT की वैल्यू C0/4 रखेंगे
तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो जो तुम्हारा T75 आएगा 3/K0 कितना 3/K0। अब बताओ 1/K0 किसके बराबर T आपके बराबर है कि नहीं भाई? जो तुम्हारा T75 किसके बराबर आ जाएगा 3T आपके बराबर आ जाएगा। ठीक ठीक चलो देखो शुरू है। चलो यहाँ पर अगला सम इंपॉर्टेंट ग्राफ था सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक पहला ग्राफ हम लोग बना रहे हैं CT वर्सेस T के बीच में। किसके बीच में? CT वर्सेस T के बीच में। तो बताओ सेकेंड ऑर्डर का जो इक्वेशन होता है 1/CT बराबर KT प्लस 1/C0। ये क्या है? कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T आई क्या इनिशियल कंसंट्रेशन C0। ठीक हम लोग को किसके बीच में ग्राफ बनाना है? CT वर्सेस T। मतलब y एक्सिस किस पर आना चाहिए? CT कितना y एक्सिस पर और T कितना चाहिए x एक्सिस पर। ठीक तो चलो हम लोग अगर कंपेयर करें ग्राफ इक्वेशन से y बराबर mx प्लस c। क्या y बराबर mx प्लस c। m क्या है? स्लोप है। c क्या है? इंटरसेप्ट है। बताओ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जो जनरल इक्वेशन है स्लोप किसके बराबर है? k के बराबर है बेटा? स्लोप किसका सॉरी स्लोप किसके बराबर है? k के बराबर है। और इंटरसेप्ट किसके बराबर है? आज बताओ स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव है? स्लोप पॉजिटिव है। और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है निगेटिव है? पॉजिटिव है। क्या है? दोनों पॉजिटिव है। तो जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो जो तुम्हारा ग्राफ बनकर आएगा CT वर्सेस तुम्हारा 1/CT वर्सेस CT वर्सेस T का जो ग्राफ बन गया है तुम्हारा क्या आएगा? ये आएगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया? फिर अगला देखो दूसरा ग्राफ हम लोग बना रहे हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम वर्सेस 1/C0। तो हमें पता है कि सेकेंड ऑर्डर का जो हाफ लाइफ टाइम का इक्वेशन होता है 1/T बराबर कितना होता है? 1/K0। कितना होता है? 1/K0। जब हम लोग इसको ग्राफ से स्ट्रेट लाइन ग्राफ से इक्वेट करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? mx प्लस c। अब इक्वेट करें तो बताओ यहाँ पर जो स्लोप है 1/K के बराबर है और जो इंटरसेप्ट है क्या है? 0 है। मतलब ग्राफ कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से पास होगा। अब बताओ स्लोप पॉजिटिव है निगेटिव है? पॉजिटिव है। 1/K क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिख दोगे T हाफ वर्सेस 1/C0 बराबर स्लोप ओरिजिन से पास होगा और जो ग्राफ ओरिजिन से पास होगा स्लोप किसके बराबर हो जाएगा? 1/K0 के बराबर K के बराबर हो जाएगा। अगर कोई पूछ दे कि बताओ हाफ लाइफ टाइम जो होता है सेकेंड ऑर्डर में उसका इंटरसेप्ट कितना होगा? क्या बताओगे? 0 होगा ना? कर लो बेटा। देखो ग्राफ में दो ग्राफ बता दिया, एक लास्ट ग्राफ बता था रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। क्या? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। अच्छा बताना सेकेंड ऑर्डर है तो रेट किस पर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन के स्क्वायर। कंसंट्रेशन क्या पर? स्क्वायर डिपेंड करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ R वर्सेस कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अगर लिखे तो R इक्वल टू K A के पावर 2, तभी तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है भाई। अब अगर हम रेट वर्सेस कंसंट्रेशन पे बनाए तो बताओ अगर हम इसको इक्वेट करें तो y बराबर कितना आ रहा है? mx प्लस c की वैल्यू कितना है? 0 आ रहा है। मतलब ग्राफ कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से पास होगा और जो स्लोप किसके बराबर हो जाएगा? k के बराबर हो जाएगा। तो जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा रेट वर्सेस क्या बनेगा? कंसंट्रेशन के ओरिजिन से पास होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट ऑफ k। क्या? यूनिट ऑफ k। तो यूनिट ऑफ k के लिए मैं एक जनरल इक्वेशन बताया था कि k का यूनिट जनरल इक्वेशन का था k बराबर मोल के पावर 1 माइनस n लीटर के पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। हमें किसकी फाइंड करना है? सेकेंड ऑर्डर फाइंड करना है। तो k का अगर सेकेंड ऑर्डर के यूनिट k का लिखना है तो n की वैल्यू क्या रखोगे? 2 रखोगे। जब n की वैल्यू 2 रखोगे तो k की यूनिट आएगी मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक बेटा। फिर आगे बताओ सेकेंड ऑर्डर के लिए कितना टाइम लेगा पूरा रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए? तो इनफाइनाइट टाइम लेता है। कितना लेता है? इनफाइनाइट टाइम लेता है टू कंप्लीट द रिएक्शन। फिर अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर का जो इक्वेशन लिखे तो 1/CT बराबर KT प्लस 1/C0 वो किसके टर्म था? कंसंट्रेशन के टर्म था। किसके? कंसंट्रेशन के। अगर उसी को हम लोग किसके मोल के टर्म में लिखे तो कितना हो जाएगा? 1/CT बराबर क्या लिखोगे? 1/A माइनस x। अरे मोल के टर्म क्या लिखोगे? 1/A माइनस x इज इक्वल टू KT प्लस 1/A। समझ में बेटा? अगर ये मोल की टर्म, अरे यार कंसंट्रेशन के टर्म में कितना? तो 1/CT बराबर KT प्लस 1/C0। अब हम लोग CT के क्या लिख सकते हैं? मोल के टर्म में तो 1/AX। कितना? AX अब इज इक्वल टू KT प्लस 1/A। ठीक, चलो देख लो एक बार।
कह रहा है कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 के पावर -3 मोलर सेकेंड इनवर्स। आगे कह रहा है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन फाइंड करो, मतलब सीटी की वैल्यू फाइंड करो आफ्टर 10 सेकंड, 10 सेकंड बाद। अगर उसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ 1 मोलर दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 1 मोलर भी बोल सकता है या 1 मोल पर लीटर भी बोल सकता है। ठीक, अब बताओ, अब हमें पता है कि जीरो ऑर्डर के लिए जो इक्वेशन होता है सीटी बराबर माइनस का केटी प्लस सी नॉट। हमें क्या फाइंड करना है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, सीटी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक बेटा, तो बताओ अगर सीटी की वैल्यू फाइंड करना है तो हम देखें माइनस के की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 के पावर -3 और टाइम की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 सेकंड, तो मैं लिख दिया 10 के पावर -3 माइनस लगाना मत भूलना। ठीक, -10 के पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 1 मोलर, कितना 1 मोलर। जब इसको सॉल्व करोगे तो एक 10 के पावर माइनस को खत्म करेगा कितना, जब 10 के पावर -2 तो -10 के पावर -2 प्लस 1, 10 के पावर -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.01, यहाँ से -0.01 प्लस 1 को जब माइनस करोगे तो तुम्हारा सीटी की वैल्यू आ जाएगा 0.99 कितना आ जाएगा मोलर, कितना आ जाएगा 0.99 मोलर। कोई दिक्कत? कह रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कितना दिया हुआ है 5.5 × 10 के पावर -14 सेकेंड इनवर्स। कह रहा है कि हाफ लाइफ टाइम बताओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो हमें पता है हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना था 0.693/k। अब तो रट जाना चाहिए भाई टी हाफ बराबर 0.693/k। अब हमें टी हाफ पास करना है तो लिखो 0.693 और के की वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन कितना 5.5 × 10 के पावर -14। इसको रखकर जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 1.26 × 10 के पावर 13 सेकेंड। ठीक हो गया, चलो अब चल रहे भाई, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का, चलो समझो एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 4.8 है। कौन सा 4.8? कह रहा है कि शो दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन time required for completion is 99.9% is 10 time the half lifetime of the reaction। मतलब तुम्हें प्रूव करने के लिए कह रहा है कि t जो 99.9% है वो 10 टाइम ऑफ t हाफ है। कितना है 10 टाइम ऑफ t 50% बोल सकते हो, t हाफ बोल सकते हो। तुम्हें प्रूव करना है फर्स्ट ऑर्डर के केस में कि t 99.9% कितना है 10 टाइम ऑफ t हाफ है। तो पहले हम लोग लिख देंगे टी हाफ बराबर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ बराबर कितना होता है 0.693/k। फर्स्ट ऑर्डर के टी हाफ लिख लिए। अब जनरल इक्वेशन जो होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए kt बराबर 2.303 लॉग इनिशियल का कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। बताओ अब हम रखें तो मान लेते हैं अगर 99.9% डिकम्पोज हुआ तो इनिशियल कितना लिख देते हैं 100%। कितना 100%, तो kt बराबर लिखोगे 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 100 मान लेते हैं तो a माइनस x कितना आ जाएगा 100 माइनस 99.9%। इसको जब सॉल्व करोगे तो जो तुम्हारा, अब इसको चलो सॉल्व करते हैं तो kt बराबर 2.303 100/100 माइनस 0.99 को सॉल्व करो तो 0.1 है। कितना आएगा 0.1। अगर एक पॉइंट को हटाएंगे तो आगे चला जाएगा तुम्हारा 1000 क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 3। जब इसको पावर जब लॉग में जो पावर होती है क्या हो जाती है आगे चली जाती है, तो kt बराबर लिख सकते हैं 2.303 लॉग 10 और लॉग 10 की वैल्यू कितना आती है 1। तो इसको लिखोगे तो आ जाएगा तुम्हारा kt 99% 2.303 × 3। अब हमें क्या करना है रिलेशन फाइंड करना है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड से। तो t 99% जो आ जाएगा 2.303 × t/k और t 50% बराबर होता है 0.693। हम 0.693 को कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.3010 रखकर सॉल्व करेंगे ताकि यहाँ से क्या हो जाए 0.30 से 0.30 कट जाए। और जब इसको तुम सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारा जो आ रहा है t 99% जो आ रहा है 10 आ रहा है। अगर हम रिलेशन लाए तो t 99% के साथ 10 टाइम ऑफ t 50%। इंडेक्स का क्वेश्चन है, अगर एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी देखो कितना 4.3 है 4.6 और नई एनसीईआरटी कितना 3.6। चलो देखो कह रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SOCl2 to half of its initial amount in 60 मिनट
इसका मतलब है कि इनिशियल अमाउंट से आधा घटकर आने में जो समय लग रहा है 60 मिनट लग रहा है। इसका मतलब टी हाफ की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 मिनट दिया हुआ है। तो तुम चाहे 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, उसी को वैसे ही पुट कर सकते हो। ठीक, अब आगे देखो, तुमसे के की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर में के टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 बाई के। अब हमें के निकालना है तो के को इधर ला दो, टी हाफ को इधर ला दो, तो के बराबर जो तुम्हारा जाएगा 0.693 बाई टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू किसमें दिया हुआ है, 60 मिनट में दिया हुआ है। जब इसको डिवाइड करोगे तो 0.115, अगर मिनट में रखोगे तो मिनट इनवर्स आ जाएगा, और सेकेंड में रखोगे क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। ठीक बेटा, चलो कर लो, हो गया। चलो बार दोबारा देख लो, कह रहा कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। N2O5 डिकम्पोज हो रहा है किसमें, 2NO2 प्लस हाफ O2। तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसका कितना दिया हुआ है 1.24 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स। तो मतलब कि तुम्हारा C0 की वैल्यू दे दिया हुआ है। C0 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.24 × 10⁻²। फिर आगे कह रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट, 60 मिनट के बाद उसका कंसंट्रेशन कितना हो जा रहा है 0.2 × 10⁻²। मतलब Ct की वैल्यू कितना हो गया 0.2 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स। तो कह रहा है कि रेट कांस्टेंट फाइंड करो। तो हमें पता है रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड करोगे, के बराबर 2.303 और टी लॉग यहाँ पे लिखोगे के बराबर 2.303 लॉग Ct अपान और C0 अपान Ct अपान टी। वैल्यू पुट करते जाओ, 2.303, टी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 मिनट, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना बेटा 1.24 × 10⁻²। आप टी टाइम बाद कितना कंसंट्रेशन है 0.2 × 10⁻²। इसको सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करने के बाद खुद से थोड़ा पेन चलाना, सॉल्व करने के बाद जो तुम्हारा आएगा के की वैल्यू 0.29 मिनट इनवर्स।